अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अनीसुर्रहमान ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूहानी टीवी मौलाना अनीस। आज का वजीफ़ा और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो जरियान का शिकार है। आप जानते हैं कि जब जरियान की बीमारी लगती है तो इंसान बावजूद इसके कि एक सेहतमंद होता है तो वो कमज़ोरी की तरफ ढल जाता है और उसके जितने भी आज़ाए रईसा होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और नफ्स की जो बैरूनी साख्त है वो ख़राब हो जाती है और हर वक्त इंसान परेशान रहता है और मादा मनविया जो होता है वो इसमें इस कदर पतला हो जाता है कि इंसान को उसके ऊपर ज़ब्त ही नहीं रहता। बिलखुसूस पेशाब से पहले या पेशाब के बाद ख़तरों का आना मामूली हो जाता है और जिस तरह और इसी तरीके से जब वो मखसूस नशिस्त में जाता है तो बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है कि मेरी ये बीमारी कैसे दूर हो, और बहुत मरतबा वो बहुत सारी अदवियात खा खा कर उकता चुका होता है लेकिन शिफा नहीं मिल रही होती। तो आज आपकी खिदमत में मैं एक जो है ना वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा ये मुजर्रब वजीफ़ा आपके लिए साबित होगा और बहुत ज़्यादा आसान वजीफ़ा है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। जो लोग दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो एक मरतबा इस वजीफ़े को नोट फरमा लें। याद रखें कि जरियान बस ख़त्म हो जाए, जरियान के ऊपर स्टॉप लग जाए, आप एकदम जवान ताकतवर कामिल मर्द हैं। क़ुव्वत बा भी मजबूत हो जाती है, मादा मनविया मजबूत हो जाता है और अल्लाह ताला बेटों जैसी नेमत से भी नवाजते हैं। तो जितनी कमज़ोरी है ये कमर की दर्द इसकी वजह से आ जाती है, यानी कंधों के ऊपर भारीपन का एहसास होना, कमर के अंदर दर्द का रहना, टांगों में दर्द का रहना और थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाना, दिमाग जो है ना मफलूज सा हो जाना, ये बहुत बुरी बीमारी है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब फरमाएँ, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपकी फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत करते हैं तो इसलिए हमें लाजमी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का तरीका ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ, वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें और कमेंट्स में सुभान अल्लाह भी लिख दें। अलावा अगर आप जादू जन्नात का इलाज करवाना चाहते हैं, नज़र बद का इलाज करवाना चाहते हैं या मशवरा करना चाहते हैं या इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो तशख़ीस करवाना चाहते हैं या फिर किसी जगह पर शरीयत की हदूद में रहकर मर्ज़ी की शादी करना चाहते हैं या फिर शादी की बंदिश है, कारोबारी बंदिश है या कोई भी किसी किस्म के मामलात हैं, आप हमारे साथ राब्ता फरमाएँ। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको इंशाअल्लाह मशवरा दिया जाएगा और इलाज मुआवजा किया जाएगा। तो इंतज़ार ख़त्म करें, मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। सूरह हुजुरात कुरान मजीद में 26वें पारे की सूरत है जिसका नाम है सूरह हुजुरात। छोटी सी सूरत है, एक बरके की ये तकरीबन सूरत है। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में यह तासीर रखी हुई है कि जरियान वाला बंदा रोज़ाना अगर इस सूरत को पानी के ऊपर दम करे 3 मरतबा मखसूस नशिस्त में, मिसाल के तौर पर अगर फजर के बाद करना है तो फजर के बाद ही करे, अगर इशा के बाद करना है तो इशा के बाद ही करे। मखसूस नशिस्त में बैठ कर सूरह हुजुरात को पानी के ऊपर 3 मरतबा दम करे बावजूद होकर। अव्वल आखिर ताक मरतबा दरूद पाक भी पढ़ ले, बेशक एक एक मरतबा पढ़ ले और उस पानी के ऊपर दम करे, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ कर उसको पी ले और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह अपने कलाम की बरकत से तो मुझे शिफा अता फरमा। ये अमल 21 दिन तक जारी रखें या 41 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 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 मेरे अल्लाह ने चाहा चंद ही दिनों में आप देखेंगे, पहले दिन से ही अफाका करेंगे कि इस सूरत ने कमाल कर दिखाया है। वो मसला जो बड़ी बड़ी अदवियात से आपका हल ना हो सका था, अल्लाह ताला के कुरान मजीद की इस सूरत में उसको आपको उसका हल मिल चुका है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों को दूर फरमाए। बिलखुसूस हमारे फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं, नहत्ते मुसलमान हैं, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए, आलम इस्लाम की मदद फरमाए। मेरे लिए, मेरे असातिज़ा के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह हमें भी अपने खुसूसी निगहबानी में शामिल फरमाए और हमें ऐसे काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए जिससे मेरा मौला राज़ी हो जाए। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ताला आपसे खुश हो। जज़ाकुम।